गुरुग्राम में युगांडा की महिला की मौत मामले में बड़ा खुलासा, एम्बेसी को सौंपी गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट। गुरुग्राम में एक विदेशी महिला की मौत का मामला, जिसे शुरुआत में हत्या माना जा रहा था, अब एक बड़े हादसे का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि महिला की मौत तेज रफ्तार कार की टक्कर से हुई। यह दुर्घटना दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे की सर्विस रोड पर हुई थी। पुलिस ने जब घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो पता चला कि एक किया कार ने इस गाड़ी ने महिला को जोरदार टक्कर मारी थी। पुलिस प्रवक्ता संदीप के अनुसार आरोपी कार चालक की पहचान राजस्थान के झुंझुनू निवासी देशराज के रूप में हुई है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। विदेशी महिला की हत्या के मामले में, मौत के मामले में एक आदमी को गिरफ्तार किया है, क्या कुछ पूरा मामला? इस मामले में गुरुग्राम पुलिस को 7 सितंबर को तो मानेसर के एरिया में हाईवे के नज़दीक सर्विस रोड पर एक महिला की बॉडी मिली थी। तो उस बॉडी को फर्दर मोर्चरी में पुलिस के द्वारा शिफ्ट करवाया गया था। तो जो एक विदेशी नागरिक के द्वारा एक रिटन कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उसके द्वारा बताया गया था कि ये जो युवती थी ये बेसिकली युगांडा की रहने वाली थी और गुरुग्राम में इंडिया में 2023 में आई थी और फिलहाल किसी सैलून में काम कर रही थी। तो प्राइमरी पुलिस के द्वारा इसमें हत्या के सेक्शन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद विदेशी नागरिक होने की वजह से एम्बेसी से संपर्क इसमें किया गया था और फर्दर पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी को पुलिस के द्वारा हैंडओवर कर दिया गया था। इस केस की एक डीप इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा की जा रही थी। जो युवती थी उसका जो मेडिकल एग्जामिनेशन है, जो पोस्टमार्टम है, वो बोर्ड से पुलिस के द्वारा करवाया गया था। तो इस मामले में पुलिस की जांच में सामने आया था कि घटना के दिन ये पूरा का पूरा मामला एक्सीडेंट से संबंधित था और इस मामले में जो आरोपी ड्राइवर चालक है, जो कि गाड़ी चालक है, उसका नाम देशराज है, जो कि 47 वर्षीय ये व्यक्ति है और बेसिकली झुंझुनू राजस्थान के गांव का रहने वाला पाया गया है। इससे पुलिस के द्वारा जब इंटरोगेशन की है तो इसने बताया गया है कि ये अपनी एक गाड़ी इसके पास है, तो ये किसी काम से यहाँ गुड़गांव में गाड़ी चलाता है। तो घटना के दिन सुबह करीब 5 बजे के आसपास ये गुरुग्राम से अपने गांव झुंझुनू जा रहा था। तो उस एरिया में ये युवती अचानक से उसकी गाड़ी के सामने आ गई और जिससे कि टक्कर लगने से उस युवती की मृत्यु हो गई थी। पुलिस के द्वारा मर्डर की सेक्शंस को हटा करके इसमें एक्सीडेंट से संबंधित सेक्शंस हैं वो इजाद की गई हैं और आरोपी युवक को एक्सीडेंट से संबंधित धाराओं में पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। ये भी संभावना जताई जा रही थी कि ये फ्लाईओवर से नीचे गिरी है युवती, तो क्या फ्लाईओवर के ऊपर एक्सीडेंट हुआ था या नीचे? देखिए, अभी तक की जो पुलिस के द्वारा इंटरोगेशन एक्यूज से की जा रही है उसमें ऐसा सामने आया है कि ये जो पूरा मामला, जो पूरा एक्सीडेंट था, ये हाईवे के जो 7 लगती सर्विस लेन है उस पर ही एक्सीडेंट हुआ था और आसपास के सीसीटीवी कैमराज पुलिस के द्वारा चेक किए गए हैं। तो उसमें जो सीसीटीवी कैमरा से फुटेज लेने के बाद में सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई किया गया था और आइडेंटिफिकेशन के बाद ही इसको पुलिस के द्वारा इंटरोगेशन के लिए लाया गया और जब इसके द्वारा जो एक्सीडेंट की घटना थी जिसके द्वारा स्वीकार की गई और पुलिस के द्वारा इसको अरेस्ट कर लिया गया। शुरुआती में जांच में ये भी सामने आ रहा था कि कहीं रेप करने के बाद हत्या कर दी गई है, तो क्या रेप की पुष्टि हुई है पोस्टमार्टम में? देखिए, पुलिस के द्वारा महिला का पोस्टमार्टम है वो करवाया गया है और उससे संबंधित जो भी सैंपल्स हैं पुलिस को, जो डॉक्टर्स के द्वारा हैंडओवर किए गए हैं, उनको जाँच के लिए फोरेंसिक लेबोरेटरी भेजा जाएगा और भेजा जा चुका है। तो वो जो भी मामला है वो रिपोर्ट्स के बाद ही कुछ कंक्लूड हो पाएगा। फिलहाल इसमें मर्डर की सेक्शंस को पुलिस के द्वारा हटा दिया गया और एक्सीडेंट से संबंधित सेक्शंस में ही इस युवक को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। क्योंकि महिला के शरीर पर चोट के निशान भी थे, तो क्या वो एक्सीडेंट के दौरान ही आए थे या उसके बाद मारे? देखिए, जो महिला का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें डॉक्टर्स के द्वारा क्लियर कट मेंशन किया गया है कि ये जो इस महिला की मृत्यु हुई है ये एक्सीडेंट में लगी हुई चोटों के कारण हुई है। तो गाड़ी से अचानक से टकरा जाने के कारण ही इसके शरीर पर ये सारी चोटें आई थी और जिन चोटों की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। कौन सी गाड़ी थी सर जिससे टक्कर हुई है? ये जो गाड़ी थी, जो ये देशराज नाम का व्यक्ति है, इसकी निजी गाड़ी थी और एक निजी कंपनी की गाड़ी थी, किया एक ब्रांड है जिसकी ये गाड़ी थी और इसी गाड़ी से इसका एक्सीडेंट हुआ है। ये महिला क्या करती थी? क्या गुरुग्राम में किसी जो कंप्लेनेंट ने जो बताया है ये दिल्ली में रहती थी और दिल्ली में ही किसी सैलून में ये काम कर रही थी। तो 2023 में आई थी, तो वीजा वैलिड था अभी? देखिए, अभी पुलिस के द्वारा एक कंप्लीट रिपोर्ट एम्बेसी से ले लिया गया है और जो पेंडिंग जो भी प्रोसीजर है इसमें पुलिस के द्वारा वो एम्बेसी से संपर्क करके इसमें पूरा किया जा रहा है और जैसे जैसे फैक्ट इन्वेस्टिगेशन में सामने आते जाएंगे पुलिस उसके अकॉर्डिंग अपनी कार्रवाई जारी रखेगी। दूसरा रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा है, अगर उसमें कोई संभावना आती है तो क्या तफ्तीश को आगे बढ़ा जाएगा उस अनुसार? देखिए, फिलहाल तक जो डॉक्टर्स के बोर्ड के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया है तो उसमें क्लियर उनके द्वारा किया गया है कि एक्सीडेंट में लगी चोटों के कारण इसकी मृत्यु हुई है। फिलहाल तक ऐसी कोई संदिग्ध चीज पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में नहीं है और फर्दर जो केस की इन्वेस्टिगेशन मामले में की जा रही है।
नशे में भी थी सर युवती? इस तरह का अभी कुछ भी कंफर्मेशन देना थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो युवती के जो भी सैंपल्स हैं वो टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी भेजे गए हैं और उसमें जैसी भी रिपोर्ट्स आएंगी उसके अकॉर्डिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम अलाइव न्यूज। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।